नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको बिजनेस न्यूज़पेपर्स उनके आर्टिकल्स पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम यही आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, इनका कॉज और इफेक्ट हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करना है आपको, तो आप वो भी सीख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। आज हम कुछ छोटे छोटे ही आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। यूके जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट्स इन अक्टूबर सिग्नलिंग वीक एंड टू ईयर। अब इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, यूएस की इकोनॉमी ना चाहकर भी, वहां की फेड तो नहीं चाहती बट स्टिल ग्रो कर रही है। लेकिन यूके इकोनॉमी को अगर आप देखें इस वक्त, तो ये यहां पर कर रही है श्रिंक, और जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा श्रिंक हुई है। बोरिंग कॉस्ट वहां पे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स वहां पे भी हाई हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे भी बहुत परेशान कर रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ पे अनदर क्वार्टर है स्टैग्नेशन का। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को पता है। आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, जितने भी लोग स्कूल गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये गिरा है 0.3% फॉलोइंग गेन ऑफ 0.2% इन सितंबर। तो सबसे पहले 0.2% का गेन आया और उसके बाद ये चला गया 0.3% नीचे। तो ये गेन हो गया है पूरा का पूरा खत्म यहाँ पे। और जो ड्रॉप था ये फर्स्ट सिंस जुलाई था और एक्सीड किया इसने 0.1%। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्विसेज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, ये सारे वीकर थे जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा। अब यही सेक्टर इंडिया में अगर आप देखिए, सर्विसेज उठाइए, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो और बढ़िया है, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया, ये डबल डिजिट में जा रहे हैं, ठीक है, ये 10% से भी ज्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। और इनके यहाँ ये एक्चुअली नेगेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया आ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यूके में इन्वेस्ट करने लायक अभी नहीं है, यूएस में भी इतनी चीजें नहीं है, यूरोप में तो नहीं है कुछ भी, और चाइना भी स्लो डाउन देख रहा है यहाँ पे, और प्लस पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट कर पा रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हुई है इंडिया के लिए, बट इसका फायदा उठाने के लिए हमारे पास इस वक्त वो एसेट्स भी हैं और वो एटीट्यूड भी है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट कट्स पे बेट किया। यहाँ पे उन्होंने कहा, प्राइस किया, कहा नहीं, वो बेसिकली अज्यूम कर रहे हैं कि 95 बेसिस पॉइंट जो है ईज होना चाहिए। मतलब ब्याज दर, जो लोन के ब्याज दर है 95 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.95% नीचे आने चाहिए, ठीक है। और पाउंड, वहां पे पाउंड भी और वीक होते जा रहा है, और अब ये हो गया और नीचे गिर के कितना गिरा है, 0.3% टू $1.2525। और मैं बताऊं पाउंड को अगर आप देखें तो उसका ग्राफ आपको दिखेगा इस तरीके से, ऐसे नीचे जाता हुआ डॉलर के अगेंस्ट, बहुत ही वीक हो रहा है कोविड के बाद से। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूएस सुप्रीम कोर्ट टू हियर जनवरी 6 अपील कॉम्प्लिकेटिंग ट्रम्प केस। अब यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है, यहाँ पे कुछ नई डेवलपमेंट्स आई हैं। उन्होंने एक नया कॉम्प्लिकेशन ऐड कर दिया टू द प्रोसिक्यूशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प पे प्रोसिक्यूशन क्यों चल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो इलेक्शन हारे थे तो कई लोगों ने, आप देखिए, कैपिटल में जाके बहुत दंगे मचाए थे। तो एक तो इसके वजह से इसका ब्लेम डोनाल्ड ट्रम्प पे गया था कि ये इन्होंने करवाया है। और उसके अलावा बाकी रशिया वगैरह से रिलेटेड भी कुछ केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने शायद कुछ रशिया से रिलेटेड फाइल जो है वो छुपाई है। तो आते हैं इस आर्टिकल पे। वो यहाँ पे नया कॉम्प्लिकेशन आया क्योंकि यहाँ पे जो है ओवरटर्न करना चाह रहा था कोई 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, और जस्टिस जो थे वहां पे उन्होंने अग्री कर लिया उस अपील को, ठीक है, टू हियर एन अपील फ्रॉम जनवरी 6 कैपिटल राइट डिफेंडेंट फेसिंग अ रिलेटेड चार्ज। जस्टिस जो है उन्होंने कहा कि वो डिसाइड करेंगे जहां पे जोसेफ फिशर, उन्हें चार्ज किया जा सकता है 2002 के लॉ पे, जो कि एनरॉन ग्रुप से आया, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है, देखिए, हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा, अगर यूएस को डीपली फॉलो नहीं करता तो ये केसेस इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, जब ये कैपिटल राइट वाले जो केसेस, आपको इतना पता होना चाहिए कि यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प के हारते ही कैपिटल में राइट हुआ था वहां पे, और यहाँ पे काफी सारे प्रोसिक्यूशन हुए। तो यहाँ पे क्या डोनाल्ड ट्रम्प जो है, जो इस बार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट का, तो ये चीजें उन्हें इफेक्ट करेंगी या नहीं? क्या अगर वो प्रोसिक्यूट हो गए, चाहे कैपिटल राइट के केस में, चाहे रशिया वाले केस में, जो फाइल थी, आप कह सकते हैं बहुत ही सीक्रेट फाइल, क्लासिफाइड फाइल अपने पास रखने, उसके केस में, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, शायद इलेक्शन ना लड़ पाए अगर वो पहले ही जेल में चले गए। तो ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सब यहां पर आता है, राइट। तो लोग अभी डोनाल्ड ट्रम्प पे इंटरेस्टेड इसीलिए हैं क्योंकि अभी इलेक्शन भी वहां चल रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ईयू डील टू फोर्स उबर, डिलीवरो
ट्रीट सम ड्राइवर्स एज एम्प्लॉयज। अब यूरोपियन यूनियन नेगोशिएटर्स जो है इन्होंने बैक किए एक डील जहां पे रिक्लासिफाई कर देंगे लाखों लोगों को जो राइड हेलिंग एप्स के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं माने जाते, ओला उबर में जो काम कर रहे हैं या फिर फूड डिलीवरी एप्स में भी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्री है इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी कि आप किसी को अपना एम्प्लॉय बनाते हैं तो आपको उसको काफी बेनिफिट्स देनी पड़ेंगी, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाइए तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है कोई बेनिफिट्स के नाम पे, आप बस पैसे देके काम करवा सकते हैं। और इंडिया में आप देखिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा कर रही है, ये टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करना, मिनिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर हो रही है, तो सब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जा रहा है ताकि आपको कुछ भी एडिशनल बेनिफिट ज्यादा देने ना पड़े उन्हें, आप परमानेंट एम्प्लॉय उन्हें बनाइए ही, ठीक है। तो प्रोविजनल डील जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को फुल स्टेटस देना पड़ेगा एस्टिमेटेड 55 लाख वर्कर्स को, जिसके जहाँ पे एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 5 कंडीशंस वो मीट कर पाए। तो यहाँ पे अच्छा खासा झटका लग सकता है इन कंपनीज को। इंडिया में कंपनीज लिस्टेड है नहीं, बाहर ये लिस्टेड है, लेकिन क्या कोई इंडियन कंपनी भी अगर वहां बिजनेस करने जाती है तो उन्हें ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये एक फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनीज पे भी आए, राइट। हमारी कंपनीज भी यूरोप जाएं और वहां पे एक्सपेंशन करें, वहां पे भी ओला उबर और ओयो जैसे स्टार्टअप्स कंपनीज वहां पे पेनिट्रेट करें मार्केट को, और ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें भी झेलनी पड़े, हम चाहते हैं, राइट। आते हैं अगले आर्टिकल पे। SpaceX वैल्यू जंप्स क्लोजर टू $180 बिलियन इन टेंडर ऑफर। SpaceX सेल करेगा इनसाइडर शेयर $97 अ पीस, $97 पर शेयर पे टेंडर ऑफर आया है अभी, ठीक है, क्योंकि SpaceX लिस्टेड कंपनी नहीं है ना नैस्डैक में ना डाउ जोन्स में, ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, एलॉन मस्क ने इन्हें स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी खासी बूस्ट मिली है SpaceX को, ये रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहते हैं और इंसानों को मार्स पे लेके जाना चाहते हैं। तो इनकी वैल्यूएशन अभी $180 बिलियन के आसपास हो गई है, शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले ही इतनी वैल्यूएशन इन्होंने ले ली है, ठीक है, जितनी इंडिया की बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज की भी वैल्यू नहीं है। तो वर्ल्ड की जो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल आप कह सकते हैं और क्लोजली हेल्थ स्टार्टअप है, ठीक है, वो यहाँ पे रेज करेगा 500 to 750 मिलियन डॉलर्स। ब्लूमबर्ग न्यूज ने ये रिपोर्ट किया है 6 दिसंबर को। तो शेयर प्राइस अब बढ़ गया है $95 अ पीस अपने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से, जब भी इन्होंने फंड रेज किया होगा, दैट वी डोंट नो। अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम इस पे वीडियो बना सकते हैं, सो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे। डेवलपिंग नेशंस स्पेंट $500 billion टू सर्विस डेट इन 2022। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग नेशन कंट्रीज, हम इमर्जिंग मार्केट्स भी बोलना चाहते हैं इन्हें, कई लोग इमर्जिंग मार्केट्स भी हम लोग कहते हैं, इन्होंने अपनी $500 billion जो है इन्होंने डेट को सर्विस करने में लगा दिया। डेट सर्विस करना मतलब इंस्टॉलमेंट्स जैसे हम देते हैं ना अपने लोन का, तो यही हो गया अपने डेट को सर्विस करना। यहाँ पे एक्सटर्नल पब्लिक एंड पब्लिकली गारंटेड डेट था 2022 में इनका, जहां पे इन्होंने पैसे कहां से लगाए, उधार चुका रहे हो तो कहां से चला रहे हो, क्रिटिकल जो हेल्थ में खर्चा होना था, लोगों के एजुकेशन में होना था, क्लाइमेट नीड में होना था, ठीक है। तो जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं यहाँ पे और ज्यादा डेट क्राइसिस आ गई है, क्योंकि हेल्थ केयर में अगर जरूरत पड़ी एजुकेशन में तो वो पैसा चुकाने के लिए दोबारा उधार लेना पड़ेगा। तो उधार चुका करके उधार देने के लिए ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, ट्रैप बन जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है डेट, जिन्हें डेट यूज करना नहीं आता। क्योंकि अगर आप डेट तभी ले जब आप बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, आप हार्डशिप से गुजर जाएंगे, आप कभी भी फालतू नहीं खर्च करेंगे। और अगर आप देखें ग्रीस से लेके जितनी भी कंट्रीज हैं ये कंट्रोल नहीं कर पाई डेट लेने के बाद अपने खर्चे को, ओलंपिक्स हुए वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिए उन्होंने। वैसे ही आप जितनी भी कंट्रीज देखिए या तो वहां पे करप्शन के इश्यूज हैं, आप पाकिस्तान को देखिए डेट पे डेट लिए जा रहे हैं और फिर उसी से दूसरा डेट सर्विस कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो हर जगह है, पर्सनल लाइफ में भी, और कंट्रीज भी बिल्कुल वैसी ही है हमारी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।